जय श्री राम। मेरे आराध्य श्री राम के तृतीय अध्याय लाइव कंसर्ट में उपस्थित सभी दर्शकों का, मित्रों का, श्री राम प्रेमियों का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन। मित्रों, विक्त 2 अध्याय में आप हमारे शो के मुख्य सूत्रधार श्री राजकुमार सोनी जी के मुखारविंद से सुन चुके हैं कि किस तरह कार सेवक अयोध्या पहुंचे। चले 70 थे, लेकिन पहुंचते पहुंचते 3 ही रह गए। बहुत सारे झंझावातों से गुजरना पड़ा। पुलिस का पहरा हर तरफ। पुलिस उस समय कार सेवकों को गिरफ्तार कर रही थी और आगरा कैंट से कानपुर होते हुए मानकपुर तक पहुंचने की अविस्मरणीय यात्रा आप विक्त 2 लाइव कंसर्ट में देख चुके हैं। सभी श्री राम प्रेमियों का हार्दिक स्वागत और मेरा आपसे निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि यह वो ऐतिहासिक स्वर्ण दस्तावेज है जिसे जानना हमारी आज की पीढ़ी के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ही आवश्यक है। सर्वप्रथम शो के होस्ट, मुख्य सूत्रधार श्री राजकुमार सोनी जी का शो में हार्दिक स्वागत। राजकुमार जी, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। सुशील वर्मा जी, जय श्री राम। निर्मल सिंह जी को जय श्री राम। तो तृतीय अध्याय के इस लाइव कंसर्ट में आगे का हाल सुनते हैं श्री राजकुमार सोनी जी से। राजकुमार जी, बेरियों के बेर, कच्चे पक्के बेर जैसे माता शबरी ने प्रभु श्री राम को खिलाए थे, उसी तरह से उन बेरों का अमृत तुल्य प्रसाद आप लोगों को भी प्राप्त हुआ। मित्रों, कहते हैं युवा जोश अलग होता है, लेकिन मैं आज भी देख रहा हूँ जिस तरह से राजकुमार जी उन पलों को सजीव चित्रित कर रहे हैं, वह मेरे लिए भी अविस्मरणीय है। राजकुमार जी, जब आपने बेरियों के बेर खा लिए, सबने 2800 के लगभग कार सेवक थे, उसके उपरांत आगे की यात्रा का वृतांत कृपया आप हमारे दर्शकों को बताएं। फेसबुक के सभी दोस्तों और मित्रों को जय सिया राम। एक दंताय विद्महि वक्रतुंडाय धीमहि तनो दंती प्रचोदयात्। कल माँ सरस्वती की स्तुति 2-4 लाइनें मैं कम बोल गया, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आज दोबारा फिर मैं माँ सरस्वती को याद करूँगा, जिनकी अपार कृपा से मैं आपके समक्ष अपनी यात्रा, मेरी रही ऐसी अयोध्या यात्रा का वृतांत बता रहा हूँ कि जय जय माँ शारदे, विद्या बुद्धि निधान, कृपा करो बागेश्वरी, करहु कृपा कर दान, या कुदेंदु तुषार धोला या सुवर्तावर्ता, या वीणा वर दंड मंडित कराय से पद्मासना, या ब्रह्म चयुत शंकर प्रवर्ती देवे सदा पदिंता, सामापतु सरस्वती भगवती निशेष जड़ाप्या, सरस्वती महाभागे विदे कमलोचने, विद्या रूपी विशाल लक्ष्मी विद्याते नमस्तुते, शुक्लाम ब्रह्मचार सार परमा व्यादम, जगत व्यापनी पीरा पुष्क धारणी वेदाम, जड़ंकार पहाम, हस्ते स्फाटिक मलिकाम, विदति पद्मासने संस्थाम, वंदे ता परमेश्वरी, भक्ति बुद्धि प्रदाम शारदाम। जय जय माँ शारदे। शारदा मैया को, सरस्वती मैया को मेरा नमन। मित्रों, अयोध्या यात्रा, अब हम अयोध्या के नज़दीक धीरे 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 बढ़ रहे हैं। भिलाई स्टेशन पर चैन खींचकर जब हम सब लोग उतरे तो रेल की पटरियों के साथ बेरियों का बहुत बड़ा बाग था। खूब बेरियां लगी हुई थी हजारों की संख्या में, और जिसके ऊपर कच्चे पक्के बेर लगे थे।
कार सेवकों को भूख लगी, सब ने बेर बड़े वहाँ बैठकर बड़े आनंद से खाए। और बेर खाने के बाद हम करीब 2 किलोमीटर दूर था जिलाई गांव, हम जिलाई गांव पहुँचे। और आपको यह सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा कि आज से जो हमारी पैदल यात्रा शुरू हो रही है, ये राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की और भगवान श्री राम की ऐसी कृपा रही कि आगे से आगे यात्रा में ऐसे लोग जुड़ते गए जिन्होंने हमें सरयू पुल तक, सरयू नदी के किनारे तक पहुंचाया था। तो हम जिलाई का मुखिया हमारा इंतज़ार कर रहा था। हम जब उसके घर पहुंचे, उसका काफ़ी बड़ा घर था, तो अब बहुत लोग थे, 2700-2800 कार सेवक कम नहीं होते, लेकिन एक रेला था। लेकिन संघ की और उस जिलाई गांव के मुखिया की ऐसी व्यवस्था थी कि उन्होंने सबको जलपान करवाया। उस जलपान में थोड़ा समय लगा, सबको पानी वानी पिलाया, किसी को चाय पिलाई, और उसके बाद वहाँ से पैदल उन्होंने गांव का एक आदमी जिसके हाथ में एक लठ होता है, वो हमारे उस दल के आगे कर दिया, जो हमें वहाँ से पैदल लेकर चल पड़ा। अब आप ये देखो कि हम लोग सड़कों पर चले थे, पक्के रास्तों पर चले, लेकिन वहाँ क्या चारों तरफ हरियाली और ऊबड़ खूबड़ रास्ता था। वहाँ से हम चले और करीब 20 मिनट में गांव अकमा आया। अकमा गांव पहुँच गए। अकमा गांव पहुँचे तो वहाँ के लोगों ने हमारा स्वागत किया, और अकमा गांव के बाद वहाँ से हम पैदल चले। तो पैदल चलते चलते हम गांव चार चपारा पहुँचे। चार चपारा गांव था। अब चार चपारा गांव में क्या हुआ कि लोगों ने देखा इतना बड़ा लोगों का झुंड आ रहा है, तो अपने हाथों में हथियार लेकर, किसी के हाथ में दतिया था, हंसिया था, गंडासी थी, तलबुल, उनको लगा भी कहीं मोमडन ने, मुसलमानों ने हमारे गांव पर हमला कर दिया। उनको ये लगा, इतनी भीड़ एकदम आई। राजकुमार जी, मैंने इसे पढ़ा भी है, जो आपका वृतांत है। तो मैं हमारे दर्शकों के भी मन में थोड़ी सी उत्सुकता है भाई, जिस तरह के वो जंगल हैं, वो किस तरह के जंगल हैं भाई? जो हम लोग टीवी में और फिल्मों में देखते हैं उसी तरह के जंगल है, क्योंकि साक्षात जंगल दर्शन नहीं किए। तो किस तरह के वो जंगल हैं? और जब ये आपको हमलावर समझ लिया गया और वो भी सामने से दरातियाँ और जो उनके हथियार थे वो सारे लेकर आ गए, तो आप सबके मन में क्या भाव चल रहे थे? क्या आपको महसूस हुआ भी शायद कोई हमला होगा? तो थोड़ा सा विस्तार से बताइए आप। जब हम गांव अकमा से निकले ना, तो वहाँ क्या है, गन्ने के खेत थे, काफ़ी गन्ने के खेत। तो कुछ कार सेवकों ने गन्ने भी तोड़े, खाए। लेकिन जब गांव चार चपारा हम घुस रहे थे तो खेतों में बहुत लोग काम कर रहे थे। उन्होंने देखा भी कहीं ये मोमडन है, तो हमारी तरफ दौड़े। तो सब लोगों ने जय श्री राम, राम लल्ला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, इस तरह का जब उन्होंने नारे लगाए तो उन लोगों को लगा भी ये मुसलमान तो नहीं है, और कम से कम ये जो लोग हैं ये राम भक्त है। और उस समय पूरे उत्तर प्रदेश में राममय माहौल चल रहा था, कार सेवक जगह जगह से निकल रहे थे, तो उनको लगा ये कार सेवक है। तो उन्होंने फिर हमसे वो घुल मिल गए। और रही वहाँ के वातावरण की बात, तो गांव किस तरह के हैं वो? झिलाई गांव, झिलाई देखो गांव तो अपने जैसे हैं, लेकिन अपने तो यहाँ पश्चिमी राजस्थान में रहते हैं, वहाँ हरियाली खूब है। वहाँ आपको खाली मैदान, बिना घास के कोई मैदान नजर नहीं आएगा। वहाँ घास ही घास है, लेकिन रास्ते ऊबड़ खाबड़ है, छोटी छोटी पगडंडियाँ हैं, हरियाली खूब है वहाँ। राजकुमार जी, जंगल है, हरियाली है, तो नेचुरल सी बात है कि जीव जंतु भी खूब होंगे। तो क्या इस तरह जीव जंतु आपको भी मिले कुछ, जिन्हें हम सामान्य दिनचर्या में नहीं देख पाते? नहीं, एक दो बार सांप तो जरूर देखने को मिले रास्ते में हमें, लेकिन क्योंकि हम
अयोध्या तक जाने का ना तो रास्ता जानते थे, ना ही हमें गाँव का पता था भी रास्ता किधर है, किधर से जाएंगे। सारे संघ की व्यवस्था थी और सरयू नदी के तीरे तक, किनारे तक हमें जो लोग भी लेकर गए, एक मुख्य आदमी लठ लेकर जो हमारे आगे दल के चलता था, उसके पीछे पीछे हम चलते थे। तो लेकिन हमें क्या किया कि जब उन लोगों को पता लगा कि ये कार सेवक है, अब हमारे दल में देखो 80 के करीब तो वृद्ध थे, वृद्ध लोग जिनकी उम्र कोई 50 से 60 से ऊपर रही होगी, 60 महिलाएं थी और करीब 6-7 उसमें बच्चे थे। अब उनकी हालत क्या थी, बुजुर्ग तो, बूढ़े लोग तो धीरे धीरे चलते थे, लेकिन बच्चे बहुत तेजी से कोई भाग भाग के आगे निकलते थे। तो इस सारे दल को जब उनको पता लगा, चाचपारा काफ़ी बड़ा गांव है, उन लोगों को पता लगा कि ये कार सेवक है, तो उन्होंने गांव से बाहर पेड़ लगे थे काफ़ी, उनके नीचे हमें बैठा दिया सब लोगों। कोई लेट गया, क्योंकि सब लोगों के पास अपने बैग थे, थैले थे, किसी ने चादर निकाली, किसी ने अपने ढंग से सब अपने अपने बिछोने लगाए वहाँ, और कोई बैठ गया, कोई लेट गया, तो वहाँ हमें बैठा दिया। और फिर चाचपारा गांव का मुखिया, कुछ स्वयं सेवक आए और उन्होंने हमारे लिए हमें ये कहा कि अब आप रात्रि विश्राम यहीं करोगे और आपके लिए हम खाना बनाते हैं। तो उन्होंने हमें वहाँ बैठा दिया और सारा गांव सेवा में जुट गया। अब खाने का दौर शुरू हुआ। अब आप देखो राजेश जी कि वहाँ कोई प्लेटें और थालियाँ तो मिलती नहीं है, तो उन्होंने केलों के पत्ते काट कर ना वो थाली और प्लेट का रूप दिया। राजकुमार जी, 2800 कार सेवक, आज कोई शादी विवाह भी होता है तो 500 लोग होते हैं, 700 होते हैं, कोई बहुत बड़ा धनाढ़ व्यक्ति होगा, प्रसिद्ध व्यक्ति होगा, तो उसके 1000 होंगे, 1500 होंगे, बहुत बड़ी संख्या हो जाती है ये। 2800 कार सेवकों के लिए खाने पीने की व्यवस्था, कितना उच्च स्तरीय प्रबंधन होगा ये? एक्चुअली में क्या है राजेश जी, ये पूरा का पूरा जो कार्यक्रम है ना कार सेवा का 30 अक्टूबर की, ये राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी ने अपने हाथ में ले रखा था। और मैंने जीवन में स्वयं सेवकों का, आरएसएस का और बीजेपी कार्यकर्ताओं का इतना बड़ा नेटवर्क मैंने कहीं नहीं देखा। आपको जानकर और सुनकर हैरानी होगी। देखो मैंने तो वो वक्त देखा है, भोगा है, भुगता है, सारी स्थिति को देखा, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि उस समय संघ वालों ने इतनी शानदार व्यवस्था करी कि वो 100-100, 200 के ग्रुप बना देते थे भोजन कराने के लिए। और ये भोजन का कार्यक्रम रात के करीब 11:45 बजे तक चला, सारे लोगों का भोजन करवाने का। लेकिन आपको ये भी सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा कि जैसे हम भिलाई पहुंचे ना, कि वहां के मुखिया को पता था कि इतने लोग आ रहे हैं, और आगे चाचपारा गांव के लोगों को भी पता लगा भाई इतने लोग। चाचपारा गांव, अब जैसे हमारे आगे जो आदमी जा रहे हैं, अब वो आगे उसने बताया सारी बात उनसे अपनी भाषा में, क्योंकि वहां अवधी भाषा बोली जाती है, अवध की, जिसको हम थोड़ा वो समझते थे। अपने जैसी बागड़ी और पंजाबी और राजस्थानी तो बोल नहीं जाती, अवध की भाषा है वहाँ, तो वो बोलते हैं, तो उससे समझ आता था। उन लोगों ने हमारे लिए रात को भोजन की व्यवस्था करी। अब भोजन करते करते करीब 11:45 बज गए चाचपारा गांव में। अब सारे सोने की तैयारी करने लगे, भी चलो सोते हैं, सो जाते हैं। रात के 1:30 बजे हमें सूचना मिली कि पुलिस यहाँ रेड कर सकती है, रात को यहाँ पुलिस छापा डालेगी। तो सब लोगों में हड़कंप मच गया। हड़कंप मच गया तो चलो, अब वहाँ से हम निकलने की तैयारी करी। गांव के मुखिया ने एक आदमी को फिर आगे लगाया हमें, हमारे, और उसके पास बैटरी थी, उसके पीछे पीछे हम। अब वहाँ से हम चलते चलते करीब 2 घंटे बाद गांव दलपतपुरा पहुँच गए। अब आप देखो मेरी रुचि, शौक देखो मेरा कैसा है कि जब हम जा रहे थे वो जो आदमी लाठी लेकर चल रहा था, तो मैंने उससे पूछा भी ये गांव कौन सा है। उसने कहा ये तकिया जो अपन लेते हैं ना, उस गांव को, ये उस गांव का नाम तकिया था। ये क्या है कि ये है कुटेना, ये क्या है कि ये काजी देवर,
तो 3 गांव हम उन गांव से निकले तो उसके बाद हम दलपतपुरा पहुंच गए। अब दलपतपुरा पहुंच के हमने एक मिनट मैं, एक तो जंगली रास्ता, ऊपर से रात का सफर, तो किस तरह का वातावरण था जी वो? एक्चुअली में जंगली रास्ता था, रात का वातावरण था, लेकिन हमें तो जोश इसलिए आ रहा था, हमारी उम्र भी उस समय कोई ज़्यादा छोटे से थे, हम कोई बच्चे थे, इतनी समझ भी नहीं थी, इतनी यानी कि उम्र नहीं थी। मैं तो ये सोच सकता हूँ कि मैं लखनऊ से अयोध्या तक भागकर भी जा सकता था, लेकिन जब मैंने 60-70 साल के बुजुर्गों को, उनको नींद की भी कोई परवाह नहीं है। नहीं तो कई लोग ऐसे होते हैं यार कि यार सोएंगे, अब जब तक नींद 4 घंटे नहीं आएगी मैं नहीं चल पाऊंगा। लेकिन जैसे ही रात को सूचना मिली 1:30 बजे कि गांव में पुलिस आ सकती है, तो वहां से सारे तैयार होकर चल पड़े। और वहां से चलते चलते दलपतपुरा पहुंच गए, और दलपतपुरा पहुंच गए और वहां सबने विश्राम किया, और फिर सुबह 7 बजे वहां संघ की शाखा लगी। तब 26 अक्टूबर आ गया था और संघ की शाखा लगी सुबह सुबह। शाखा में वैसे ही सारों को जैसे संघ वाले यहाँ लाइन में खड़ा कर देते हैं, और फिर उसके बाद देशभक्ति के गीत गाए, बौद्धिक भी हुआ, फिर प्रार्थना भी हुई। और इतने तनावपूर्ण माहौल में संघ की शाखा लग रही है, सब काम हो रहा है, तो क्या मनोभाव उस समय आपके मन में आए भी? किस तरह का वातावरण है भी? श्री राम के प्रति इतना प्रेम, वे राम नाम के सहारे कहते हैं कि पत्थर भी तर जाते हैं। मेरा खुद का एक लिखा हुआ गीत भी है कि पत्थर भी तर गए जग में लेकर तेरा नाम, ऐसे है श्री राम तू जपले सुबह और शाम, राम राम सिया राम। मित्रों, आज हमारे साथ कार्यक्रम में कुछ मित्र भी पधारे हैं। मैं सर्वप्रथम राजकुमार जी चंद्रपाल वर्मा जी से, जो भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ता हैं, उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि राजकुमार जी के पास आएँ थोड़ा सा और अपने मनोभाव बताएं भी। वो इस शो को देख रहे हैं, तो हमारे कार्यक्रम में चंद्रपाल जी का हार्दिक स्वागत। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी। चंद्रपाल जी, आप इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और अभी श्री राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास हुआ 5 अगस्त जी। तो क्या मनोभाव रहे? ये जो कार्यक्रम चल रहा है जिसके सूत्रधार श्री राजकुमार सोनी जी हैं, भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, तो आप इस कार्यक्रम को किस तरह से देख रहे हैं और क्या महसूस कर रहे हैं इस वृत्तांत से, और कितना लाभदायक है ये? सबसे पहले तो सभी दर्शकों को जय श्री राम। 5 अगस्त को जो अयोध्या के अंदर नींव रखी गई, बहुत ही पूरे देश में खुशी का माहौल, और भारतीय जनता पार्टी जहाँ तक है, मोदी जी उन्होंने जो जो बातें कही कि मैं भारत देश में अयोध्या के लिए उन्होंने कहा कि जब तक श्री राम मंदिर नहीं बनेगा वो नहीं जाएंगे, और बहुत से उन्होंने जो वादे किए वो निभाए। और सबसे बड़ी जो मुख्य बात थी श्री राम मंदिर बनाने की, वो हमारे हिंदुत्व को बहुत ही उच्च स्तर पर लेकर के जाती है। राजेश जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, 2 दिन से ये कार्यक्रम चल रहा है और हमारे गुरुजी राजकुमार जी सोनी जो हमेशा तत्पर रहते हैं, कोई भी व्यक्ति इनके पास जो आता है उनको कोई भी काम होता है तो उनके साथ हर समय चलने के लिए तैयार रहते हैं। और
1990-92 के दशक में जो कार सेवक बन करके इन्होंने जो श्री राम के प्रति जो भावना थी उसको देखते हुए मन में देखो हिंदुत्व की भावना श्री राम के प्रति, और 1990-92 के दशक में बहुत ही मैं कहूँगा अच्छी बात थी, और देशभक्ति की भावना साथ में। अब ये 2 दिन से जो प्रोग्राम सुना रहे हैं उसमें ऐसा लग रहा है जैसे कि बच्चे जब जाते हैं नानका तो नानी कहानियाँ सुनाती है, बड़ा ही अच्छा लगता है, दिलचस्प और बहुत ही सुंदर वृत्तांत। आगे की जो श्री राम के प्रति इनकी भावना है वो इनके मुख से सुनेंगे। हमारे गुरुजी राजकुमार जी सुनिए। मित्रों, हमारे साथ श्री जेपी गौरी जी भी इस कार्यक्रम में हैं, तो आप देख सकते हैं मेरे साथ श्री जेपी गौरी जी को। जेपी जी जय श्री राम। जय श्री। जेपी जी कैसा लग रहा है आपको ये कार्यक्रम? 2 दिन हो गए। बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा। क्या कहना चाहेंगे आप राजकुमार सोनी जी के लिए? बस जी, कम से कम 40-50 साल से बहुत ज़्यादा सक्रिय इन जैसे राजनीतिज्ञ मैंने अब तक नहीं देखे। पार्टी के प्रति, संगठन के प्रति बहुत ही दिल से कार्य करते हैं। बस यही कहना चाहता हूँ। यह कार्यक्रम आपको कैसा लग रहा है? क्या सोचते हैं अभी ये समाज को क्या दिशा देगा और हिंदुत्व को क्या दिशा देगा? बस मैं तो यही कहना चाहता हूँ, ये हिंदुत्व को बहुत ही बड़ा बढ़ावा मिल रहा है इस कार्यक्रम से। हमें दिल से खुशी है। तो बचपन से हम देख रहे हैं अयोध्या का निर्माण, आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, तो ये तभी पूरा हुआ ये कार्य। इसके अलावा ये अगर मोदी जी नहीं होते तो ये कार्यक्रम और ये शायद अयोध्या का वाला नहीं होता पूरा। बहुत खुशी है। धन्यवाद जेपी जी, आप हमारे कार्यक्रम में पधारे। मित्रों, आप में से भी कोई अगर हमारे कार्यक्रम में आना चाहे तो उनका सहर्ष स्वागत है। चंद्रपाल वर्मा जी जो मेरे भी मित्र हैं, उनका फ़ोन आया कि भाई साहब इस कार्यक्रम में हम सम्मिलित होना चाहते हैं। तो चंद्रपाल जी आप अपनी सीट पे आ सकते हैं। मुकेश काला वधवा जी हमारे कार्यक्रम को देख रहे हैं। जय श्री राम मुकेश जी। गौरव जांगीर जी हैं। गौरव जी जय श्री राम। और पवन जी हैं वीनस होमिया से। पवन जी जय श्री राम। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राजकुमार जी आगे क्या हुआ जब ये आप लोग चले, रात्रि का समय चल रहा था, उसके उपरांत? रात को हम दलपतपुरा रुके, दलपतपुरा विश्राम किया और वहाँ फिर राजस्थान, हिमाचल और महाराष्ट्र के स्वयंसेवकों ने मिलकर वहाँ शाखा लगाई सुबह 7 बजे, क्योंकि 7 बजे से पहले गांव वालों ने इसने सुबह सेवा को निवृत्त वो फ्रेश होना था और सब लोग फ्रेश हुए अपने अपने तरीके से खेतों में, गांव में। और उसके बाद चाय वाय पिलाई सबको उन गांव वालों ने। दलपतपुरा भी बहुत बड़ा गांव है। और उसके बाद फिर वहाँ संघ की शाखा लगी और संघ की शाखा के बाद वहाँ से फिर हमने जय श्री राम का उद्घोष करके और फिर दलपतपुरा का एक प्रमुख आदमी लठ लेकर हमारे साथ फिर चल पड़ा। और उसके बाद गांव आया बड़की खतरी, शहरिया, खीरिया होते हुए हम हल्लापुर पहुंचे। अब हल्लापुर जो गांव है वो मोमडनों का गांव है। वहाँ भी लोगों ने जय श्री राम के नारे लगाए, वो भी आगे से जवाब दे रहे थे। यूं करते करते हमने एक मिहिया नदी आती है, मिहिया छोटी सी नदी, उसको पार करके हम गांव भीटिया पहुँचे। भीटिया, क्योंकि जिन गाँवों के मैं नाम ले रहा हूँ और ये वीडियो पूरे देश में चलेगा, और जिन गाँवों के मैं नाम ले रहा हूँ वो गांव वहाँ आज तक अभी भी मौजूद है। भीटिया गांव में हमने क्या देखा कि वह छोटे छोटे कद की गायें और बड़े बड़े उनके सींग, वो हमने अजब नज़ारा देखा। छोटे छोटे कद की गायें थी
और वहाँ कुछ महिलाओं ने छोटी छोटी दुकानें बना रखी थी, उबले हुए सिंघाड़े, बिस्किट, चने ये बेच रहे थे। तो हमने वहाँ से उनसे थोड़ी बहुत खरीदारी करी, जैसे हमने वहाँ से बिस्किट ले लिए, उनसे सिंघाड़े ले लिए। और ये जो भीटिया गांव है ये दलितों का गांव है, गरीब हरिजनों का गांव था। तो सब लोगों ने वहाँ कहते हैं पानी वानी पीते हैं, क्योंकि हमारे पास अब पानी की व्यवस्था नहीं थी। तो गांव वालों से हमने पानी वानी पिया दलितों के गांव में। वहाँ से फिर आगे गांव आया बेलिया, वो बेलिया नहीं है, यारा जिसको कहते हैं बेलिया। फिर करदा गांव के बाद हम मोहनपुर गांव पहुँचे। मोहनपुर काफ़ी बड़ा गांव, और मोहनपुर गांव पहुँच के हमने वहाँ फिर हमें पता लगा कि मोहनपुर से कोई 1.5-2 किलोमीटर आगे कोठा गांव है। कुछ कार सेवक वहाँ हैं और कुछ कार सेवक मोहनपुरा में। तो हमने वहाँ मोहनपुरा में अपना पड़ाव डाल दिया। पड़ाव डालने के बाद फिर वही व्यवस्था थी गांव वालों की भोजन की। 1 मिनट रखना। आप 2800 कार सेवक थे लगभग, और गंगानगर से आप 3 लोग ही थे उस समय जो पहुंचे वहाँ पे, आप और आनंद जी और लक्ष्मण जी। हाँ। मुझे एक बात है, ये सन 90 का दशक जिसमें बड़ा देश में ये था कि जातिवाद, ये सारी बातें ये उस समय चल रही थी, क्योंकि इसका वीपी सिंह का राज था। तो उस समय ये मंडल कमीशन ये सब भी चल रहे थे। क्या ऐसा कोई प्रभाव उस यात्रा में आपको दिखा या